नमस्कार दोस्तों, हेमंत टाइम टेक से हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारे चैनल पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मुझे एक मिला है यहुआ का सोल्डरिंग स्टेशन 936। इसको खोल रखा है मैंने। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि पहले तो क्या था कि इसका बिट जो मैंने चेक किया था, इसकी बिट, इंटरनल बिट जो होती है हीटिंग एलिमेंट, वो खराब थी। वो जो ये रही, मैंने इसको चेंज करके इसको ठीक किया। ठीक करने के बाद मुझे क्या मिला जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको पहले लगाता हूँ आपको। ये जैक है, इसमें इस तरह से ये कनेक्ट हो जाती है। सप्लाई अगर मैं इसको दे देता हूँ, सप्लाई दे दी है, स्विच ऑन है, मगर कुछ भी लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है। यहाँ मैं अंधेरा करके दिखा रहा हूँ, लाइट नहीं जल रही। मैं इसको एसी में रखता हूँ क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर लगा है एसी आउटपुट दे रहा है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसकी डिटेल अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसमें आपको क्या मिल रहा होगा कि ये आउटपुट 24 वोल्ट ब्लू, ये दोनों ब्लू 24 वोल्ट है और रेड आपकी इनपुट है। ये 24 वोल्ट यहाँ डायरेक्ट इस जैक पे आ रही है। यहाँ पे मैं मेजर करता हूँ तो वोल्ट मीटर पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे 29 वोल्ट आ रही है। यानी यहाँ निश्चिंत होगी कि ये आपका ट्रांसफार्मर सही है। उन्होंने बताया था जिनका था कि यहाँ पे जो नॉब थी उसको कम बेसी करने से कभी कभार काम करती थी, लेकिन मैंने जब चेक किया तो उनकी एलिमेंट ही कटी थी। एलिमेंट लगाने के बावजूद भी ये चालू नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहाँ आई उसके बारे में आते हैं, डिस्कस करते हैं, जानते हैं। पहले मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। इसके पिंस के बारे में जानने के लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं। इसके पिंस में क्या है, यहाँ पे जो पिन है 1, 2 नंबर, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये कोई बड़ी महारत नहीं है, बहुत एडवांस सर्किट नहीं है, नॉर्मल सर्किट है, थोड़ा समझने की जरूरत है। 1, 2 पिन है, ये आपका हीटिंग एलिमेंट, इस जो हीटिंग एलिमेंट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं उसका 1 और 2 यानी हीटिंग, यानी हीट करने के लिए जो हीटर है इसको गर्म करने के लिए 1, 2 पिन यूज किया गया है। 3 नंबर अर्थिंग है। जो अर्थिंग वायर देख रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, जो वायर के साथ जुड़ी है, वो 3 नंबर है और 4, 5 सेंसिंग है। यहाँ यही दिक्कत थी इस वाले बोर्ड में। मैं चेक करा देता हूँ आपको। मल्टीमीटर पे देखे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में डाला और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, पलट देता हूँ, इसका जो ये कॉइल सिस्टम है ये सही है, 20 ओम्स है। लेकिन ये जो थर्मोस्टेट है, इसका जो थर्मोस्टेट क्या लगा हुआ है दोस्तों, कि आपने एक रेंज डिसाइड किया कि हमें 300 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से, यहाँ पे जो गोल्डन है वो सेंटीग्रेड में है और जो व्हाइट है फ़ारेनहाइट, 300 सेंटीग्रेड चाहिए। 300 सेंटीग्रेड पूरा होने के बाद ये इसको कट कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। महंगे पीसीबी जो कि काफी मोबाइल के हैं या बहुत से महंगे पीसीबी सर्किट आते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए इस तरह का सोल्डरिंग आयरन अच्छा होता है। हम लोग आज भी इसको यूज करते हैं, मैं भी बहुत बखूबी लंबे टाइम से कर रहा हूँ और काफी अच्छा चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारीक काम करने की बात करूं, यानी इस तरह की बारीक सर्किट में काम करने को मिले तो आपको इस तरह का सोल्डरिंग आयरन ही प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे कि आपकी पीसीबी खराब ना हो। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये सर्किट है दोस्तों, इसमें 2 सेंसिंग और 2 हीटिंग के लिए है। वैसा मैं इसमें भी चेक करा देता हूं आपको। इसमें आपका जो 1 नंबर यहां दिखा रहा हूं मैं, 1 और 2, ये हीटिंग का है। ये हीटिंग 12 ओम्स दिखा रहा है। ये अर्थिंग है। ये अर्थिंग मैं इसको इसमें टच करता हूं बॉडी में, देखिए ये इसका बॉडी है और ये 3 नंबर पे लगा हुआ है। और उसके बाद ये और ये इसका सेंसर है जो 2 ओम्स दिखा रहा है आपको, ठीक है। 2 ओम्स ही दिखा रहा है, ध्यान से देख ले, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये 2 ओम्स दिखा रहा है इधर पे। यानी माने तो अगर ये ऐसे लगे तो 1, 2 हीटिंग, इधर बीच में नीचे आपका जो पॉइंट है 1, 2 हीटिंग, ये अर्थिंग और ये आपका सेंसिंग के लिए है। अर्थिंग को इसमें भी लगाइएगा तो शायद बजना चाहिए, नहीं बज रहा है, ये आइसोलेटेड है। चलिए इसको खोल रखा है, आगे मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें है क्या क्या। इसको बनाने के लिए उन्होंने शायद किसी को दिया था, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। सर्किट को बहुत बड़ी सर्किट नहीं है, बहुत आराम से बन सकती है। थोड़ा सा माइंड सेटअप करना है। करना क्या है, देखिए इसमें ध्यान देते हैं। रेजिस्टेंस है, कोई बर्निंग स्पॉट देखना है, कुछ भी जला हुआ नहीं है। ये आईसी जी है, आईसी जो आपको दिखाई दे रही है ये LM358 है, शायद आपको इसमें दिखाई दे रही हो, ये LM358 है। LM358
इस तरह के सर्किट में इसलिए लगाया कि जो टेम्परेचर डिसाइडेड है उस पे इसको ये कट ऑफ कर दे, मतलब एक कट ऑफ स्विच की तरह थर्मोस्टेट में कट ऑफ जो होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया है। पीछे देखें तो एक पीसीबी है, एक कंडेंसर है, यहाँ एक ट्रैक है दोस्तों, ये BT137 है। आज तक हम लोगों ने BT136 सुना है, BT137 पहली बार मुझे भी देखने को मिला। ये BT136 है, ये इसकी इनपुट सप्लाई है, ये इसका जैक पोर्शन है जो यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको लगा दूं, ठीक है, और ऑन करके देखूं तो होता क्या है, जब ऑन कर दिया, ठीक है, इसको AC रेंज में रखता हूं तो यहाँ तो सप्लाई बन रही है, यहाँ जो सप्लाई है वो बन रही है, ठीक है, 29 वोल्ट। लेकिन इस जैक की बात करूं, इस जैक का जो हीटिंग पॉइंट है जहां पे वोल्टेज होनी चाहिए ये वाली, यहाँ पे नहीं बन रही। अब यहाँ नहीं बनने का कारण क्या हो सकता है कि सर्किट काम नहीं कर रही हो। सर्किट कहाँ काम नहीं कर रही होगी, हम पूरा ट्रेस कैसे करें, किस तरह से देखें, तो उसकी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक काइंडली रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है या जानने को मिलता है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। एक प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए, और एक मतलब लगता है कि हाँ हमारे वीडियोस किसी को काम में आ रहे हैं। अब बात करते हैं सर्किट को ट्रेस कहां से करें। इसमें दो तरह से होती है। कभी भी सर्किट में ध्यान रखना दोस्तों, एक पॉइंट से स्टार्ट करना। तो मैं आउटपुट सेक्शन को उठाता हूं, ठीक है। आउटपुट सेक्शन में मैंने देखा तो ये ट्रैक यहां से होते हुए यहां आती है इस वाले पे, और ये ट्रैक यहां आती है, ठीक है। ये दोनों ट्रैक है, एक AC इससे इनपुट हो जाता है, इससे आउट होता है। यानी इस ये ट्रैक की बात करूं तो ट्रैक में ये वाला T1, ये वाला T2 और ये आपका गेट है, T1 T2 और गेट पे जब सप्लाई आती है तो ही ये आपको आउटपुट के रूप में जो AC मिल रही है उसको आउटपुट देता है। ये रेगुलेटर नहीं है, एक तरह से AC स्विच की तरह काम करता है, रेगुलेशन भी आप कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है जो गेट पे वोल्टेज देता है। अगर देखें तो 1 2 3, यानी यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है 3906। यह एक PNP है, मतलब PNP ट्रांजिस्टर है। मैं इसको चेक करा देता हूं आपको। इसको डायोड मोड में ही रखते हैं, ठीक है, डायोड मोड में डालता हूं मैं इसको, मल्टीमीटर को। अब इसको मैं चेक कराता हूं। PNP का मतलब ये पॉजिटिव साइड में और बेस में नेगेटिव, पॉजिटिव साइड में और बेस पे नेगेटिव, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कंपोनेंट भी मैंने सारे चेक कर रखे थे, एक बार मैंने अभी खोलने से पहले देखा था, एक बार वीडियो बनाने से पहले, तो कंपोनेंट में भी कोई खराबी इस तरफ कुछ नहीं मिली। अब आगे आते हैं, इसमें हम अब इसमें क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका है, T1 T2 को हम अगर बजर मोड में डालें, इसको बजर मोड में डाल के अगर इसको चेक करें तो बजर नहीं बजना चाहिए, बजर अभी नहीं बज रहा, अब बजा, यहाँ पे नहीं बजना चाहिए, जबकि ऐसा बज रहा है, ये नहीं बजना चाहिए। यहां देखूं, यहां भी बज रहा है, इसके साथ नहीं बज रहा है, लेकिन एक तरफ से बज रहा है। अब दूसरा गेट, या इस तरह के ट्रैक में दोस्तों ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आएगी कि गेट के साथ शॉर्ट हो जाता है। देखिए सच में दिखा रहा हूं मैं आपको, ये गेट के साथ शॉर्ट है ना। और ये भी इधर से भी पलट के दिखाऊं मैं तो गेट के साथ रेजिस्टेंस 5 ओम्स दिखा रहा है। 5 ओम्स नहीं होना चाहिए, एक अच्छे ट्रैक का लगभग 400-500 के आसपास रेजिस्टेंस होता है गेट के साथ। टर्मिनल 1 और गेट के साथ 500 के आसपास का, 490-445 के आसपास ये रेजिस्टेंस होता है। मेरे पास एक है किसी दूसरे इक्विपमेंट में लगा हुआ, उसको चेक करा दूं। ये खोल के रखा है मैंने आपके लिए, ये देखिए, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ये इसके साथ नहीं बता रहा है, 439 बता रहा है। उल्टा रखे या सीधा, ये 439 बताएगा, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं बताएगा। इस तरह से आप कर दें। ये मेरा BT136 है दोस्तों, 137 नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ भी एकदम आइसोलेटेड होगा। अगर रेजिस्टेंस मेजर करें तो देखिए कितना गीगा ओम्स में आता है या मेगा ओम्स में आता है। ये देखिए ओवर मेगा ओम्स में भी ज्यादा नहीं है, उससे भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इस ट्रैक को टेस्ट करने का तरीका ये है कि इसको हम यहाँ पे, इसके साथ तो कुछ नहीं बताएगा इन दोनों पे, और ये एक नंबर के साथ ये बताएगा, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को मैंने बना रखा है इसमें लगाने के लिए ही, ये पुराने में बना के रखा था दूसरे में बनाने के लिए,
तो उन्होंने बोला बड़ा हीट सिंक है तो नहीं लगाया, मैंने रख दिया था ऐसे ही। तो आज ये काम आ जाएगा मेरे को, क्योंकि ये यहाँ पे ये ट्रैक ही शॉर्ट है। तो मैं पहले ट्रैक चेंज करता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों मैंने इसके ट्रैक को चेंज कर दिया और इसके बाद यहाँ पे जो सोल्डरिंग थी अच्छी तरह से करके, और यहाँ पे इसको एक बड़ा हीट सिंक, इसके मुकाबले ये जो छोटी सी थी खराब हो गई थी और हीट होती होगी, क्योंकि बार बार बोला कि ये खराब हो जा रहा है, तो मैंने बड़ा हीट सिंक ही लगाया इस पे। और इसके बाद मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। सप्लाई देने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं लगाने पे एलईडी लाइट प्रॉपर लाइट जल रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये जल रही है। अब मैं इस सोल्डरिंग स्टेशन को इसमें इसके वायर को कनेक्ट करता हूँ इस तरह से। ये वायर मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, इसको टाइट कर दिया, ठीक है। अब देता हूँ सप्लाई। अब देखते हैं इसमें गर्म होता है कि नहीं। अब देखते हैं, इसको गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं। और ये शायद हो रहा है, बड़ी जल्दी हो रहा है, बड़ी जल्दी गर्म हो रहा है। ये इसको मैं दे रखा हूँ। ये जो वॉल्यूम है या कंट्रोल है, ये केवल कट ऑफ के लिए है, इसके वोल्टेज को कम बेसी ये नहीं कर पाता। मैं इस पे पेस्ट लगाता हूँ, ये लिक्विड पेस्ट है। देखिए ये गर्म हो गया, बहुत जल्दी ही गर्म हो गया, और मेरे ख्याल से ये सोल्डर को भी पिघलाने लायक हो चुका है। अभी नहीं हुआ है, हाँ अब हो गया, ठीक है। अब इसका खासियत दिखाता हूँ दोस्तों, आप इसके पैनल पे देखते, लाइट को देखते रहिएगा। अब ये जैसे ही ये अभी ब्लिंक आपको कैमरे में दिखा रही है, ये ब्लिंक एक्चुअली कर नहीं रही है। मैं इसको कम करता हूँ, कम करने पर ये ऑफ हो गई। यानी अब जब तक जो टेम्परेचर इसमें डिसाइड हुआ है वहां तक ये गर्म हो गया तो कम हो जाएगा। अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, और इस तरह से ये काम करता है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आज नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अलग चीज लेके आऊंगा आपके लिए। रिक्वेस्ट थी, शायद मेरे वीडियोज आप लोग पूरा नहीं देखते, पूरा देखिए, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। और इस तरह से मैं आज ये हुआ का बनाया। फिर दोस्तों नमस्कार आज के लिए।